Hi dear students, you are most welcome for my English classes. This is Jishan Kumar Sharma from Akash Inter College, Husaingarh. Dear students, in previous video I have taught you people about an adjective clause. But today I am coming back by taking an interesting lesson, that is adverb clauses in detail. आज हम एडवर्ब क्लास का डिटेल में अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट, इसके पहले की कक्षा में भी मैंने एडवर्ब क्लास के फॉर्मेशन के विषय में आपको पढ़ाया था कि एडवर्ब क्लास की रचना क्यों करते हैं, एडवर्ब क्लास की जरूरत क्यों जो है किया जाता है। लेकिन हमारा आज का विषय है कि एडवर्ब क्लॉजेज में प्रयोग किए जाने वाले कंजक्शंस के माध्यम से दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना। लेकिन उनमें कंजक्शंस के कई प्रकार होंगे। एडवर्ब क्लॉज में कई प्रकार के कंजक्शंस का यूज किया जाता है और हम इन कंजक्शन का प्रयोग करके आज हम एडवर्ब क्लॉज का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट्स विच इज रिटन ऑन द बोर्ड, जो बोर्ड में लिखा हुआ इसको पढ़ते हैं। देखिए, एडवर्ब क्लॉज किसी दूसरे क्लॉज में आए हुए वर्ब है, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताता है। जो एडवर्ब क्लॉज होती है दूसरे क्लॉज में आए हुए, समझ गए, एडवर्ब क्लॉज किसी दूसरे क्लॉज में आए हुए वर्ब की भी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है और एडवर्ब यानी अपनी स्वयं भी विशेषता बताता है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एडवर्ब क्लॉज निम्नलिखित वाक्यों को दर्शाता है जिनमें निम्न उचित कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत निम्न बातें दर्शाई जाती हैं। जैसे एडवर्ब क्लॉज कौन सी बातों को दर्शाता है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, यानी एडवर्ब क्लॉज के द्वारा समय का बोध करवाया जाता है। एडवर्ब क्लॉज किसका बोध कराता है? समय का बोध करवाता है। प्लेस, स्थान का बोध करवाता है। रीजन, कारण बताता है। शर्त है, उद्देश्य है, परिणाम है, विरोध है, तुलना है। बिहेवियर या मैनर, अर्थात जो हमारा व्यवहार होता है, ढंग होता है, बर्ताव होता है, उसका भी बोध कराता है। और इनके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के उचित कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के अंतर्गत विविध प्रकार के कंजक्शन दिए हुए हैं। जैसे कौन कौन से हमारे कंजक्शन है? एज सून एज, नो सूनर देन, व्हेन है, व्हाइल है, सिंस है, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल आदि ये कंजक्शन दिए हुए हैं। और मुझे आशा है कि आप इन कंजक्शन के भाव को या अर्थ को समझते भी होंगे। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे एज सून एज मींस गिव ही, नो सूनर देन एज सून एज का जस्ट अपोजिट है। व्हेन जब, व्हाइल जब या जब तक, सिंस, सिंस का प्रयोग से के अर्थ में भी करते हैं और सिंस हमारा समय भी बताता है। जैसे हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल। आफ्टर बाद, बिफोर पहले, टिल तक, अनटिल माने जब तक की नहीं, अनटिल हमारा निगेटिव अर्थ रखता है। जैसे एज सून एज क्या है हमारा? कंजक्शन। जैसे कभी हमारा एग्जांपल के रूप में वाक्य आ जाते हैं, जैसे बाय द वे हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है, आई सा ए लायन, मैंने क्या देखा? एक शेर देखा। आई रैन अवे, मैं भाग गया। क्योंकि शेर एक ऐसा जो है खतरनाक जानवर है कि कोई भी देखने के बाद रुकना पसंद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? अरे सभी लोग डरते हैं। ऑल ऑफ अस आफ्रेड ऑफ डेंजर, ऑल ऑफ अस जो हम सभी लोग होते हैं, आर आफ्रेड ऑफ डेंजर, आर अवर डेड, हम सभी लोग खतरे से या अपने मृत्यु से भयभीत रहते हैं। मैंने एक शेर देखा, आई रन अवे, मैं भाग गया। इसका मतलब क्या हुआ? जिम ही मैंने एक शेर देखा, मैं कौन सा कंजक्शन प्रयोग करोगे? एज सून एज, समझ में आ रहा है ना? एज सून एज आई सा
मतलब इसमें समय बताया जा रहा है कि मतलब देर नहीं लगी, जैसे ही उसने पेड़ को देखा तैसे ही वह बन गया। जिम ही कंजक्शन का अर्थ अगर है जिम ही, तो इसका कॉमा का अर्थ होगा तिम ही। कॉमा का जो अर्थ होता है हमारे फर्स्ट जो दिया हुआ कंजक्शन होता है इस पर निर्भर करता है। I read the मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन है, ट्रेन चली गई। मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन चली गई। इसका मतलब क्या है? जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन, कौन सा कंजक्शन यूज कर सकते हो? व्हेन। व्हेन क्या बना लोगे बताओ? व्हेन आई रीच द स्टेशन कॉमा दी ट्रेन छूट चुकी थी जब मैं स्टेशन पहुंचा। नेक्स्ट इसी प्रकार से व्हाइल है, कौन सा कंजक्शन है? व्हाइल मीन्स होता है जब या जब तक। जैसे मोटरसाइकिल कभी चलाए हो? मोटरसाइकिल में राइडिंग किया होगा तो उसमें लिखा रहता है, मोटरसाइकिल के टंकी के ऊपर एक स्लिप चढ़ती रहती है, उसमें लिखा रहता है ऑलवेज वियर अ हेलमेट व्हेन यू आर राइडिंग। ऑलवेज वियर अ हेलमेट, सदैव एक हेलमेट का प्रयोग करें व्हाइल यू आर राइडिंग, जब आप सवारी कर रहे हो। कहने का मतलब यह है कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तब किसका यूज करो? वो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होता है उसमें, समझ गए? तो व्हाइल मीन्स होता है जब। जैसे उदाहरण के लिए नेक्स्ट शायद ना समझ में आया हो, गाड़ी में लिखा रहता है, गाड़ी भाई कहाँ पढ़ते हो? बड़े मुश्किल में गाड़ी मिलती, चाबी उठाए तुरंत, इसके पहले कि कोई हमें टोक ना दे कि कहाँ जा रहे हो, पैदल चले जाओ, साइकिल ले लो, गाड़ी ले जाना जरूरी क्या है? इसके पहले हम निकल लेते हैं, क्यों? और इंस्ट्रक्शन हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रहती है। जैसे माई ब्रदर केम, माई ब्रदर केम टू मी, मेरा भाई मेरे पास आया। I was eating the, समझ रहे हो ना? मेरा भाई मेरे पास आया जब मैं, कौन सा कंजक्शन यूज कर सकते हो? माई ब्रदर केम टू मी, मेरा भाई मेरे पास आया व्हाइल आई वाज ईटिंग द फूड, यानी मेरे खाना खाते समय, यानी जब मैं खाना खा रहा था। समझ गए? किसका यूज कर लोगे यहाँ पर? व्हाइल का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा सिंस। सिंस भी क्या बताता है? समय बताता है। I met him. वाक्य है हमारा आई मेट हिम ऑन द वे, मैं उसे रास्ते पर मिला। आई वाज 10 इयर्स ओल्ड, मैं 10 वर्ष का था।
I met him on the way. मैं उसे रास्ते पर मिला. I was 10 years old. He met me on the way. नहीं अर्थ नहीं बोला. He met me. वह मुझसे मिला था. On the way रास्ते पर. I was 10 years old. मैं कितने वर्ष का था? He met me on the. वह मुझे रास्ते पर मिला था. समझ गए? He met me on the way. वह वाला मुझे कहाँ पर मिला था? रास्ते पर मिला था. I was 10 years old. मैं कितने का था? Since यानी जब मैं एक प्रकार से 10 वर्ष का था. Since नेक्स्ट हमारा है जैसे आफ्टर बिफोर. आफ्टर बिफोर का प्रयोग समय के लिए किया जाता है. आफ्टर बिफोर तुम लोग जो है इसका अध्ययन कर चुके हो. क्लास 8 में ही 9th में इसका अध्ययन आप कर चुके हैं. जैसे दी पेशेंट क्या लिखोगे? The patient had died before the doctor came. समझ में आया? The patient had died before the doctor came. यानी डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था. तुम आप बिफोर का यूज करे हो, इसका भी आफ्टर का भी यूज कर सकते हो. The doctor came after the patient had died. नहीं समझ में आया? ऐसे कुछ भी बना सकते हो. The sun set after I had सेट. देखिए सेट की तीनों फॉर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम होगी. द सन सेट सूर्य डूब गया. आफ्टर आई हैड डन माय वर्क यानी मेरे कार्य करने के बाद. समझ गए? आफ्टर बिफोर का प्रयोग क्या दर्शाता है? समय को रिप्रेजेंट करता है. इस प्रकार से टिल अंटिल दिए गए हैं. जैसे टिल है और अंटिल है. टिल अंटिल का प्रयोग जैसे कहा जाएगा कि वेट फॉर मी टिल आई कम. वेट फॉर मी अंटिल आई कम. मतलब इस प्रकार से टिल और अंटिल का भी प्रयोग समय दर्शाता है. नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. स्थान का बोध करवाने वाले कंजक्शन. किसका बोध करवाने वाले? स्थान का बोध करवाने वाले. जैसे सी वेंट many places. She went many places. She went वह अनेकों स्थान गई.
ठीक है, टू का प्रयोग इसलिए नहीं करें क्योंकि अगर किसी स्थान का नाम उल्लेख होता तो टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी इवेंट के बाद में कोई स्थान का नाम मेंशन नहीं है तो इसलिए टू लगाने की जरूरत नहीं। सी इवेंट मेनी प्लेसेस सी वाज वेलकम देयर, उसका वहां पर स्वागत किया गया। वह कई स्थान गई, उसका वहां पर स्वागत किया गया। तो सी वाज वेलकम क्या लिखोगे? जब हम कंबाइन में करेंगे तो सी वाज वेलकम, उसका स्वागत किया गया। और ये स्थान दर्शाते हैं वेयर या वेयर यूर। कौन से कंजक्शन दर्शाते हैं? वेयर यूर सी वेंट। सी वाज वेलकम, उसका स्वागत किया गया। वेयर यूर, जहाँ कहीं वह गई, उसका स्वागत किया गया जहाँ कहीं वह गई थे। अर्थात उसका सभी जगह स्वागत किया गया, जो जितने भी स्थान गए उसका वहाँ पर स्वागत किया गया। समझ गए? जैसे आई नो आई नो द प्लेस, मैं उस स्थान को जानता हूँ। सी वाज बार्न, वह पैदा हुई थी। अर्थात कहने का मतलब आई नो द प्लेस, मैं तो हम क्या बनाएंगे? आई कंबाइंड करेंगे। क्या करेंगे? कंबाइंड किया। कंबाइंड करना इसमें बता रहे हैं, ये कंबाइंड किया गया। आई नो द प्लेस वेयर सी वाज बार्न, मैं उस स्थान को जानता हूँ जहाँ वह पैदा हुई। किसके कंजक्शन के माध्यम से हमने एडवर्ब क्लॉज का निर्माण किया? वेयर कंजक्शन के माध्यम से। स्थान का बोलते तो प्लेस है तो क्या लगाना है? वेयर लगाना है या वेयर यूर लगाना। भाव के अनुसार हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है रीजन। रीजन कौन से बताते हैं? बिकॉज, सिंस, एज, ये क्या बताते हैं? रीजन बताते हैं। जैसे the student was late. The teacher punished him. The student was late. विद्यार्थी लेट हो गया था, विद्यार्थी को देर हो गई थी। The teacher punished him. अध्यापक ने उसे दंडित किया। क्या बनाओगे? देखिए, हम सिंस किसका प्रयोग कर सकते हैं? सिंस का प्रयोग हम वाक्य के प्रारंभ में भी कर सकते हैं। सिंस का मतलब होगा क्योंकि, एक प्रकार से। सिंस द स्टूडेंट वाज लेट, सिंस द स्टूडेंट वाज लेट, कामा द टीचर punished। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, द टीचर पनिश्ड, द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट। द टीचर, हिम क्या है? स्टूडेंट है। द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट बिकॉज ही वाज लेट। बिकॉज लगा करके भी हम कर सकते हैं। एज मीन्स भी होता है क्योंकि। समझ गए? चाहे सिंस लगा दीजिए, चाहे यहाँ पर एज लगा दीजिए, या तो बिकॉज वाक्य के मध्य में जोड़ा जाता है, लगाया जाता है, वैसे भी कर सकते हो। बिकॉज लगा करके भी आप समझ गए कि नहीं? द स्टूडेंट पनिश्ड द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट बिकॉज ही वाज लेट, क्योंकि वह लेट था, वह देरी से आया था।
ये समझ में आया कि और एग्जांपल देने पड़ेंगे? समझ में आ गया। एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंडीशन, जैसे शर्त प्रकट करने वाले कंजक्शन। कौन से कंजक्शन? शर्त, जो शर्त जो है प्रकट करते हैं। क्या है? चलिए नेक्स्ट हमारा है इफ। जैसे देखिए इफ का भी प्रयोग आप लोगों ने पढ़ा होगा। इफ इट रेन्स, इफ इट यदि वर्षा होती है, क्या लिखोगे? आई शैल नॉट अटेंड दी क्लास। समझ में आया? इफ इट रेन्स यदि वर्षा होती है, आई शैल नॉट अटेंड दी क्लास। ऐसे लिखा होगा, इफ नहीं लगा होगा। इट रेन्स आई शैल नॉट अटेंड दी क्लास, तो हमको क्या कैसे जोड़ना? इफ पे वाक्य को जोड़ देना। इसी प्रकार से हम अनलेस का भी प्रयोग कर सकते हैं। अनलेस का प्रयोग आ रहा है कि नहीं बताएं? आई शैल वेट फॉर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। समझ में आया? आई शैल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अनलेस यू कम, यानी जब तक कि तुम नहीं आ जाते हो। अनलेस निगेटिव अर्थ रखता है, इसका अर्थ होता है जब तक कि नहीं। क्या अर्थ होता है? जब तक कि नहीं। अनलेस और अनटिल ये दोनों नकारात्मक अर्थ रखते हैं। जैसे हमारा बहुत सारे जो सब, जैसे रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन्स क्या होता है? इनकार करना। रिफ्यूज मीन्स इनकार करना, मना करना। कैसा अर्थ रखता है? नकारात्मक अर्थ रखता है। एक शब्द है हमारा नीचे है कनेक्टिव के रूप में लेस्ट, ये भी हमारा नकारात्मक अर्थ रखता है। लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, निगेटिव अर्थ। समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ पर्पस। एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ पर्पस, जैसे दी लायन इज सो वीक, द लायन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट हंट। द लायन इज सो वीक, शेर इतना कमजोर है कि ही कैन नॉट हंट, शिकार नहीं कर सकता। टी इज सो हॉट, टी इज चाय इतनी गर्म है। टी इज सो हॉट दैट नो वन कैन ड्रिंक, कि कोई पी नहीं सकता। समझ गए? द ट्री इज सो हाई, द ट्री इज सो हाई, पेड़ इतना ऊंचा है। दैट नो वन कैन नॉट, सॉरी, नो वन के साथ हम कैन नॉट यूज नहीं करेंगे। नो वन कैन क्लाइंब ऑन इट, कि कोई इस पर चढ़ नहीं सकता है। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। एक हमारा शब्द है लेस्ट। क्या है? लेस्ट का प्रयोग एक नकारात्मक अर्थ रखता है। जैसे वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली,
देखिए बात केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, यू शैल फॉल डाउन, तुम गिर जाओगे। तो सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो कैसे हम कंबाइन करेंगे इसको, वॉक केयरफुली लेफ्ट, कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फॉल डाउन। एक चीज ये इतना समझ लीजिए कि अगर लेफ्ट आ जाता है तो जो सब्जेक्ट के बाद में सदैव शुड आता है, लेफ्ट ऑलवेज फॉलो शुड, समझ गए, लेफ्ट ऑलवेज फॉलो शुड, लेफ्ट सदैव शुड को फॉलो करता है। अगर बाई द वे सो दैट आ जाए, कौन सा शब्द, सो दैट, तो सो दैट सदैव क्या फॉलो करता है, मे या माइट। जैसे सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है। हमारा है सो दैट, सो ताकि सी में पास इन द एग्जाम। सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है, सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है, सी में पास, इसमें कंजक्शन नहीं लगा हुआ, हमने लगा दिया डायरेक्टली, क्योंकि जो है सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है। सो दैट मीन्स क्या होता है, ताकि सी में पास, वह पास हो जाए, इसमें संभावना प्रकट करता है। सो दैट क्या प्रकट करता है, संभावना। देखिए अगर हमारा प्रिंसिपल क्लास भी बाय द वे वर्क हार्ड लगा है, अगर वर्क हार्ड होता तो मे की जगह पर भी माइट आएगा, समझ गए। अगर प्रिंसिपल क्लास हमारा प्रेजेंट में है तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास भी प्रेजेंट में होगा। अगर प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेट क्लास प्रेजेंट में, अर्थात मे का यूज हुआ। अगर पास्ट में होता तो सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट में होता, अर्थात माइट का यूज होता। ये समझ में आया। लेफ्ट क्या फॉलो करता है, शुड, और सो दैट मे या माइट। एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ रिजल्ट की, सो दैट अभी हमने समझाया ना, सो दैट, सच दैट, वही है सेम। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंट्रास्ट, अर्थात विरोध प्रकट करने वाले कंजक्शन। कुछ कंजक्शन विरोध, अपोजिशन में होते हैं, जैसे कहा जाए ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी। समझ में आया। ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी, वह धनी है, वह प्रसन्न। देखो विरोध, धनी लोगों को क्या होना चाहिए, प्रसन्न, उनके पास में धन है ढेर सारा, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न नहीं। तो इनमें कौन से कंजक्शन फॉलो होते हैं, आल्दो। आल्दो के साथ में हमारा एक्ट भी फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है, एक्ट। इसको हम कर सकते हैं आल्दो। आल्दो मीन्स होता है यद्यपि, क्या होता है, यद्यपि। आल्दो ही इज रिच, कामा ही इज नॉट हैप्पी। समझ में आया। यद्यपि वह धनी है फिर भी, चाहे इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, आल्दो ही इज रिच एट ही इज नॉट हैप्पी। इसको हम दो का भी यूज कर सकते हैं, चाहे आप आल्दो यूज करिए, चाहे दो, इस प्रकार से भी बना सकते हैं, दो ही इज रिच कॉमा ही इज नॉट हैप्पी। चाहे आल्दो यूज करें, चाहे दो यूज करें, यू कैन यूज एनी कनेक्टिव। तो नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, तुलना प्रकट करने वाले शब्द। कैसे शब्द, जैसे कहा जाए कि
सीता इज टाल, सीता लंबी है, सीता इज टाल, सीता लंबी है। अब हम कह रहे हैं कि रीता इज इक्वली टाल, रीता भी समान रूप से लंबी है। इसका मतलब दोनों बराबर है क्या? ऐसा तो नहीं कुछ है, नहीं ऐसा। सीता इज टाल, सीता लंबी है, रीता इज इक्वली टाल, रीता भी बराबर लंबी है। या इक्वली, या यू कैन यूज इक्वल टाल, इक्वल मीन्स बराबर या सेम। या लिख सकते हो रीता इज सेम, सेम का मतलब हम एज का यूज कर सकते हैं, अर्थात ये हम किसमें बना देंगे? डिग्री में, डिग्री के द्वारा भी हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ऐसे जैसे सीता इज एज टाल एज रीता। समझ में आया? सीता इतनी लंबी है जितनी की रीता। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सीता इज नॉट, सीता इज नॉट taller than रीता। सीता इज नॉट taller, सीधा अधिक लंबी नहीं है, than रीता, किसकी अपेक्षा? रीता की अपेक्षा। समझ गए? इसका मतलब दोनों बराबर है। सीता इज नॉट टालर, सीता अधिक लंबी नहीं है, देन रीता, रीता की अपेक्षा। इसका मतलब बोथ आर इक्वली टाल, दोनों लोग समान रूप से लंबे हैं। जैसे नेक्स्ट कर लीजिए, गीता इज ब्यूटीफुल, गीता इज नॉट देखिए, सीता, गीता इज ब्यूटीफुल, गीता सुंदर है, सीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल, सीता ज्यादा सुंदर नहीं है। तो कैसे बना सकते हो? सीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन गीता, हो गया, बन गया। समझ में आया? अरे गीता इज ब्यूटी, गीता सुंदर है, एक कथन में क्या कहा गया? सीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल, सीता ज्यादा सुंदर नहीं। सुंदर कौन है? गीता है। तो हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि सीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल, सीता अधिक सुंदर नहीं है, देन गीता, गीता की अपेक्षा। इसका मतलब गीता ज्यादा सुंदर है। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से बना सकते हैं, सीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल। समझ में आया? सीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल, सीता इतनी सुंदर नहीं है एज गीता, इतनी गीता। या इस तरह भी हम बना सकते हैं, जैसे हम अभी बता रहे थे, सीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन गीता। इस प्रकार से हमारा एट लास्ट में कौन सा कंजक्शन? एज इफ एज दो। एज इफ एज दो मीन्स होता है मानो की। क्या होता है? मानो की। क्या मानना है जरा देखें हम। जैसे जैसे माई फ्रेंड,
ordered me. My friend ordered me. मेरे मित्र ने क्या किया? मुझे आज्ञा दिया. My friend ordered me. He appeared to be a judge. मेरे मित्र ने मुझे आज्ञा दिया. He appeared to be a judge. वह क्या प्रतीत होता था? मेरे मित्र ने आज्ञा दिया, वह एक जज प्रतीत होता था. इसका मतलब है कि मेरे मित्र ने मुझे आज्ञा दिया, मानो कि वह एक जज हो. इस प्रकार से माय फ्रेंड ordered me as if. इसका हम प्रयोग करेंगे as if, मानो कि ही. देखिए, जब माना जाता है कोई चीज, मानो कि वह एक जज हो. जज नहीं था, लेकिन आज्ञा किसके जैसे दिया? अर्थात इसमें एक इमेजिनरी है, काल्पनिकता है. वो जज नहीं था, लेकिन आज्ञा दिया जज के जैसे. काल्पनिक भाव प्रकट हो रहा है, इमेजिनेशन है इसमें. तो जैसे हमारा सिंगुलर है ही, तो इसके साथ में हम वर का प्रयोग करते हैं. तो एज इफ ही वर अ जज. माय फ्रेंड ऑर्डर्ड मी, मेरे मित्र ने मुझे आज्ञा दिया. एज इफ, मानो कि ही वर ए जज, मानो कि वह एक जज था. समझ गए? इसमें माना गया है, इसलिए हम ही के साथ वाज का प्रयोग ना करके वेयर का प्रयोग करेंगे. जिसमें हम मानते जैसे वह एक चिड़िया के जैसे है, तो ही वर ए बर्ड. चिड़िया के जैसे मतलब जिसमें हम मानते हैं, काल्पनिकता प्रकट करते हैं, उसमें हम वाज की जगह पर वेयर का प्रयोग करते हैं. इस प्रकार से आज ये सेशन यहीं पर दैट्स ऑल.